हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वल सेट के ऊपर कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 7 के साथ। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। आपको पेयर बताना है। पेयर मतलब वन सेट दोनों पेयर इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, उनको पेयर ऑफ इक्वल सेट्स कहेंगे। इफ एनी इनमें से कोई है तो, और रीजन भी देना है उसका। ठीक है, सबसे पहले जो ये आपको दे रखा है, ये एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट सेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू 0 दे दिया है इसने। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड में बोल रहा है कि x की एक वैल्यू ऐसी बताओ, x की जो वैल्यूज है वो तो ठीक है, लेकिन x की वैल्यू में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए साहब। कैसे करेंगे सेटिस्फाई यार ये तो। एक कंडीशन बोल रहा है x जो है वो लेस देन 5 है। सर लेस देन 5 का मतलब हो गया 4 3 2 1 0 -1 -2 लाइक दैट। एक कंडीशन बोल रहा है x जो है वो ग्रेटर देन 15। अब आप मुझे बताओ, 5 से स्मॉल वैल्यूज इस तरफ होंगी और 15 से ग्रेटर वैल्यूज इस तरफ होंगी, इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यूज हो सकती है क्या? कॉमन वैल्यू ढूंढ के बतानी जो दोनों कंडीशन में काम करे। ऐसी है ही नहीं कोई वैल्यू। तो बी एक्चुअल में आपका क्या है, नल सेट है। या तो आप ये लिखो या फिर आप यहाँ पे इस तरीके से एम्प्टी सेट का ही सिंबल लगा दो। नेक्स्ट देखो सी, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी 5 उधर उठ के जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ठीक है, इधर देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, तो आपको पता है स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो 25 का रूट निकलेगा, 5 बचेगा। अब एक बार -5 और एक बार +5। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। नेक्स्ट देखो लास्ट ई वाला, एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो भाई। एक्स स्क्वायर -2x -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग करिए ना क्लास 9 10th के अंदर आप लोगों ने, तो ऐसी वैल्यू लिखनी है, इसका मल्टीप्लाई 15 हो जाए और माइनस करने पर 2 आ जाए। तो मुझे पता है ऐसी वैल्यू कौन सी है, माइनस का 3x -का 5x। अब मैं क्या करूं, इधर प्लस कर देता हूं, ताकि मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 15x स्क्वायर हो जाएगा जो मुझे चाहिए, और प्लस माइनस करने पे माइनस का 2x आ जाएगा। कॉमन लेंगे तो x माइनस x+3, फिर यहाँ पर अगेन x+3। ओके, -5 रखा अपन ने, 5 3 से 15, x+3 हुआ, और ये x-5 हुआ इक्वल्स टू 0। यानी x की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास। कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गई -3 जब मैं इसको उधर भेजूंगा, और एक आ गई x की पॉजिटिव का 5। अब देखो इसने कंडीशन लिख दी है, x आपको ऐसा इंटीग्रल लेना जो कि पॉजिटिव रूट हो। भाई दो रूट निकल कर आए हैं आपके पास, ये रूट्स होते हैं आपके पास, है ना। लेकिन हमें कौन सा रूट चूज करना है, पॉजिटिव रूट। इन दोनों में पॉजिटिव रूट क्या है भैया, 5 है। यही कलाकारी आपको ध्यान रखनी है कि कंडीशंस में जो लिखा हो वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी आप उसको जो है सेट के एलिमेंट बना सकते हो। समझ गए? अब आप इसमें इक्वल करके देख लो किसी को। ए में तो 0 है, तो आपको साफ दिख रहा है ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल्स टू सी, ए इज नॉट इक्वल्स टू डी, और ए इज नॉट इक्वल्स टू ई। बात खत्म हो गई। आ जाओ बी पर, बी पर आ जाओ, बी पर, बी पर। बी में तो कुछ है ही नहीं है, खाली हो गया मामला। ठीक है, तो बी भी नॉट इक्वल्स टू सी रहेगा। बी नॉट इक्वल्स टू, भाई देखो मैंने बी नॉट इक्वल टू ए क्यों नहीं लिखा, कि मैं ए नॉट इक्वल टू बी लिख चुका हूं ना। बी इज नॉट इक्वल्स टू सी लिख दिया मैंने, अगला लिख दो डी लिख दो, बी इज नॉट इक्वल्स टू ई लिख दो। आया समझ में? बिल्कुल सर आ गया। अगला देखो, बी के बाद क्या आता है, सी। सी नॉट इक्वल टू बी लिखने की जरूरत नहीं है और ना ए लिखने की जरूरत है, पीछे हम लिख चुके हैं। सी नॉट इक्वल्स टू क्या है, डी है, और सी। अब देखो सी को देखो और ई को देखो, दोनों में एक एक वैल्यू है जो कि 5 5 है, तो सी इक्वल्स टू क्या हो गया, ई हो गया है। आया कुछ समझ में? तो आपका जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी इक्वल्स टू ई। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। तो सेट ई जो है वो सेट सी के इक्वल है, ये इकलौता पेयर है आपके पास इक्वल। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक? और रीजन बता दिया मैंने आपके, इन दोनों के अंदर ही जो है एक ही सेट है, वो सॉरी एक ही एलिमेंट है, जो कि ये 5। क्लियर हुआ यहां तक? ये है एग्जाम्पल नंबर 5।